पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा में स्लीपर सेल का हाथ। वक्फ को लेकर गलतफहमी फैलाकर भड़काई हिंसा। सूत्रों के हवाले से खबर। खुफिया विभाग को एटीबी आईएसआईएस के नेताओं पर शक। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल संसद में पेश होने के बाद रची गई थी साजिश। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव। रूट मार्च करने वाले इलाके में गए थे जवान। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में फिर भड़की हिंसा। 24 परगना जिले में पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल हिंसा का मामला। विशेष टीम से जांच के लिए याचिका दायर। बंगाल के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वक्फ पर भड़काऊ बयान और कहा कि किसी के धर्म पर हमला होगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। धार्मिक मामलों में नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता का बयान। लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की। शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक राजू बिष्ट ने सीएम ममता से आग्रह किया। इस्लामी संगठन को रैली की अनुमति को वापस लेने की बात कही। वक्फ के विरोध में आयोजित होनी है रैली। बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा बंगाल में जिस तरह के हालात हैं ये देश का दुर्भाग्य। साथ ही बोले आज हिंदू अपने घरों को छोड़ने को मजबूर। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले सीएम धामी। हिंसा को बताया गुंडागर्दी। बंगाल में हिंसा को लेकर बोली विश्व हिंदू परिषद सदस्य साध्वी प्राची। बंगाल के हालात को बताया दर्दनाक। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। गुना में तनावपूर्ण माहौल के बीच आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागृह कक्ष में मीटिंग का आयोजन। कई बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। गुना में पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हनुमान जयंती के दिन जुलूस के दौरान हुआ था पथराव। सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी। आज पूछताछ का 5वां दिन। हर दिन करीब 8 से 10 घंटे तक हो रहे हैं सवाल जवाब। 26/11 मुंबई हमले को लेकर बड़ा खुलासा। मुंबई में समुद्र की लहरों में उफान की वजह से टाली गई थी हमले की तारीख। आईएसआई, लश्कर तैयबा और राणा कर रहे थे लहरों के शांत होने का इंतजार। अमेरिकी जांच एजेंसी की जांच से खुलासा। हेडली ने राणा को दी थी तारीख टाले जाने की जानकारी। हर साजिश के राणा को दी जा रही थी जानकारी। हमले में राणा का भी था बराबर का हाथ। अप्रैल 2008 में 6 हफ्तों के लिए अमेरिका गया था हेडली। शिकागो में हेडली ने राणा को बताई थी हमला टाले जाने की बात। अमेरिका में जांच के दौरान राणा ने हेडली से मुलाकात से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक जवान घायल। हालात स्थिर। पुंछ के सुरंगकोट इलाके में आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अतिरिक्त बल को बुलाया गया। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कवायद तेज। बेल्जियम जाएगी भारतीय अधिकारियों की टीम। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग। अस्पताल में मौजूद थे लगभग 200 मरीज। एक की मौत। आग लगने के बाद मरीजों को लोकबंधु अस्पताल में सिविल अस्पताल किया गया है शिफ्ट। करीब 24 मरीज लाए गए हैं। सभी की हालत स्थिर है। गंभीर मरीजों को आईसीयू में कराया गया भर्ती। आग लगने के बाद खाली कराया गया फ्लोर। सीएम योगी ने अधिकारियों से बात की। हर संभव मदद देने को कहा। गंभीर रोगियों को दूसरे सेंटर में किया गया शिफ्ट। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डीएम। आग लगने की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक। कहा जल्द आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं मरीजों को हर संभव मदद देने की बात भी कही। अस्पताल में आग की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने अस्पताल नहीं बनाए जो पहले से बने हैं उनका रखरखाव भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। दिल्ली दौरे पर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। कहा एनडीए से हमारा कोई नाता नहीं। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी। हम लोगों ने फैसला लिया
कि चलो गांव की ओर। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर बोले जीतन राम मांझी और कहा कि पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान, कहा मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे भारत में नहीं आते, राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। हरियाणा दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप नाम के शख्स को पहनाई जूते। नरेंद्र मोदी को पीएम बनना देखना चाहता था शख्स, 14 साल पहले खाई थी कसम। दिल्ली में विक्रमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुंबई में वसंत व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष को दी बधाई और वहीं राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए। गुजरात के गांधीनगर में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। छात्राओं को किया संबोधित। हरिद्वार में भीमराव अंबेडकर महामंच की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उत्तराखंड दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार में सीएम धामी के साथ किया गंगा पूजन। धार्मिक माहौल और डिजिटल सुविधा के साथ होगी चारधाम यात्रा। ऋषिकेश में किया गया धार्मिक अनुष्ठान। ग्रीन कार्ड पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में हल्द्वानी में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। 2 दिन के अंदर 18 मदरसे हुए सील। एक्शन मोड में जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जुलूस पर पथराव का आरोप। पुलिस को दी गई मामले की पूरी जानकारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। राजधानी दिल्ली के जीडीबी एन्क्लेव इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या। गोली लगने के 2 निशान मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी। पुणे पुलिस ने गैंगस्टर टीपू सत्तार और उसके 3 साथियों की परेड करवाई। जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। झड़प का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। फिलहाल झड़प की वजह अभी तक सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश को गलत समझते हुए जज को आरोपी मान घर में छापा मारा गया है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में गोलीकांड के बाद एक्शन में पुलिस। सड़कों पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एसपी कार्यालय पर होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में कार्यालय पहुंचा होमगार्ड जवान आत्महत्या करने की कर रहा था कोशिश। उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचमुखी मंदिर के पास शराब की दुकान हटाने को लेकर अनशन जारी। मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 3 लुटेरे घायल हुए। हथियार भी बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में चर्च हॉस्टल के अंदर मिली छात्रा की लाश। गले में दिखे फंदे के निशान। असम की रहने वाली थी नाबालिग। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस की टीम। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। दंपत्ति से लूट करने वाले दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार चोरों ने चुराई कार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देवर पर लगा भाभी की हत्या का आरोप। लालच के चलते आरोपी ने उठाया कदम। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दबंगों ने होटल मालिक पर जमकर मारपीट की और लाठी डंडों से होटल मालिक की पिटाई भी कर दी। मारपीट का पूरा जो मामला है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंग ने युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 40 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर दिखा आग का तांडव। लोडिंग वाहन और डीजे जलकर राख हुआ। टेम्पो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में युवक ने लहराई तलवार और पिस्टल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गांव के युवक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया।
उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक पर की फायरिंग वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अनुराग हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, पकड़े गए शख्स के पास से अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अवैध तमंचे के साथ युवक ने बनाई रील, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाईवे पर गाड़ी ने महिला को मारी टक्कर, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेंगलुरु में हुआ भीषण हादसा, पानी का टैंकर बेकाबू होकर कई बार पलटा, चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसान की फसल में लगी आग, बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग, आपको बता दें कि किसान मायूस हुए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सड़क हादसा, बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 31 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, रामलीला कमेटी का बताया जा रहा है मृतक सदस्य, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश की शामली में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होने की वजह से पलटा ट्रक, हादसे में मां और बेटे की जान गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, दीवार से टकराई बस, हादसे में कई लोगों को चोट आई है, इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नदी में जा गिरा पिकअप वाहन, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, तीनों शवों को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भेड़िए की वजह से दहशत, 8 साल के मासूम पर हमला किया गया, बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दिखा 20 फीट लंबा अजगर, वन विभाग को दी गई अजगर की सूचना, इलाके में डर का माहौल। रूस ने फिर यूक्रेन पर किया हमला, कुर्स्क में किया ड्रोन अटैक, हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। कुर्स्क में सुनाई दिए 40 धमाके, हमले के बाद तुरंत इमारतों को खाली कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के 10 पैट्रियट बैटरी खरीदने के प्रस्ताव पर बयान दिया और कहा कि ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइल खरीदने की तलाश में रहते हैं।